हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था एक लेसन एक, उसमें जो हमने लिखाया था आपको विशेषताएं, पदार्थ की विशेषताएं, उसके आगे का टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, ध्यान समझिए इसको। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहली अवस्था है ठोस, सॉलिड। इस पे बात करेंगे हम लोग, ठोस पे, सॉलिड पे। नंबर एक पे है ठोस। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास में ये डस्टर है, ये चाक है, ये क्या है? सब ठोस हैं। क्यों? इसका रीजन हमें यहां पे मिलेगा। और ये सब क्या है? पदार्थ। पदार्थ में क्या होते हैं? कण, पार्टिकल होते हैं, जिनसे ये मिलकर बना है। तो बस आपको कण पे ध्यान देना है, पार्टिकल्स पे ध्यान देना है। देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए कोई ठोस है, ठीक है? तो उस ठोस में क्या होता है? कण होते हैं, ऐसे ऐसे कण होते हैं। ठीक है ना? ये क्या है हमारे? ठोस है। एक चाक ही मान लीजिए, डस्टर ही मान लीजिए, एक चाक है या डस्टर है, उसमें ये जो गोल गोल है, ये कण हैं, पार्टिकल्स हैं हमारे। ये कैसे हैं? बहुत ही पास पास हैं। तो ठोस में जो कण होते हैं, तो ठोस में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पॉइंट पे समझना, आपस में जुड़े होते हैं ऐसे। तो जब आपस में जुड़े होते हैं, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान जो है वो कैसा है? बहुत कम, या कह सकते हो नगण्य, ना के बराबर मान सकते हो। बहुत ही कम कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। स्थान, ये जो स्थान है इसको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। कैसा होता है? बहुत कम होता है। अब अणुएं बहुत ही पास पास में हैं, तो इनके जो बीच में जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण जो बल है वो क्या है? अधिक है, बहुत अधिक लग रहा है। इसीलिए ये अणुएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना? ठोस क्यों ठोस है? क्योंकि उसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे कण हैं, वो बहुत ही पास पास हैं। उन दो कणों के बीच में जो अंतराकाशीय स्थान है, जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो बिल्कुल नहीं है, या ना के बराबर है, या बहुत कम है, जिसके कारण उसमें जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक है या प्रबल है। बात समझ में आई? अब मान लीजिए इस चाक को मैं इस हाथ में पकड़ूं, ये देखिए बेलनाकार है, उसी रूप में रहेगी। इस हाथ में पकड़ूं, इसी रूप में रहेगी। इसको मैं चाहे जहां भी ले जाऊं, या इसको जिस पात्र में डालूं, मैं मान लीजिए इसको मैंने एक जग में डाला, तब भी वो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी ही रहेगी। इसको मैंने डाला, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी रहेगी। बेलनाकार है, बेलनाकार रहेगी। जिस आकार की है उसी आकार में रहेगी। जितना इसका ये शेप, आयतन है, ये उसी आयतन में रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसको मैं एक बाल्टी में डालूं, तब भी ये ऐसे ही रहेगा। यानी कि आप देख रहे हो कि जो इसका आकार है और जो इसका आयतन है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इस घटना को बोलते हैं निश्चित। मतलब जो आयतन है और जो आकार है, शेप, दोनों क्या होते हैं? ठोस में निश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, और इसमें जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं।
तो पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है, क्लियर है ना। चलिए अब इसी को हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इसको जो है अब हम लोग अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखना। ठोस वे पदार्थ हैं, ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं, दोनों फिक्स होते हैं, निश्चित निश्चित होते हैं। इसमें अंतराकाशी रिक्त स्थान बहुत कम या नगण्य होता है। इसलिए इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। एग्जाम्पल, लकड़ी या धातु की वस्तु, लिखना पड़ेगा वस्तु में, चलिए मैं लिख देता हूं। ये लीजिए, मेज, कुर्सी, ठीक है ना, मेज, कुर्सी, कील, ईंट, पत्थर आदि सब क्या है, ठोस है हमारे। ये ठोस क्यों है, क्योंकि इसमें जो है आयतन और आकार निश्चित होता है, इसमें जो है अंतराकाशीय रिक्त स्थान बहुत कम होता है या नगण्य होता है, इसलिए इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। ओके ना, नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद में आगे के अवस्थाओं को देखेंगे हम। हो गया, कर लीजिए, अच्छा लिखना। आगे देखिए, ठोस के बाद में द्रव, लिक्विड, लिक्विड पे चर्चा होगी हमारी। अब आप मान लीजिए 1 लीटर आप H2O लेते हैं, पानी लेते हैं, H2O जल, जल। उस 1 लीटर जल को आपने क्या किया, जग में भरा, जग के आकार का हो जाएगा। उसी 1 लीटर पानी को आप बोतल में भरिए, बोतल के आकार का हो जाएगा। लेकिन जग में पानी कितना था, 1 लीटर,
बोतल में आपने भरा वो भी 1 लीटर। तो जो आयतन है वो तो फिक्स है, वो निश्चित है हमारा, लेकिन जो आकार है, जो आकार है वो पात्र के अनुसार, बर्तन के अनुसार बदल रहा है, इसलिए ये अनिश्चित है, ये निश्चित है। यानी कि द्रव में क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ओके। और देखिए, अब जल एक द्रव है, तो इसको मैंने बर्तन में भरा, यानी कि इसके जो कण होंगे वो थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं, दूर दूर होते, थोड़े दूर दूर होते हैं, इतने दूर भी नहीं होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। तो अब थोड़ा उनमें दूरियां बढ़ी, दूरियां बढ़ी मतलब रिक्त स्थान अधिक हो गया ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में। इसमें जो है अंतराकाशी रिक्त स्थान अधिक होता है। और जो आकर्षण बल है कणों के बीच की दूरी बढ़ने पर, आप समझिए चुंबक के 2 सिरे लीजिए, उनको पास पास रखिए, चिपक जाएंगे। अगर आप उनको दूर दूर कर देंगे तो वो बहुत कम चांस है कि वो आके चिपके, चांस बन सकते हैं कि थोड़ा अगर उन पे आकर्षण बल लग रहा है तो वो चिपक भी सकते हैं, लेकिन अगर दूरियां बढ़ा दोगे तो चांस कम हो जाते हैं चिपकने के, लेकिन पास पास रखोगे तो चिपकने के चांस जो है ज्यादा हैं आपके, ठीक है ना। तो चिपकने के जो चांस है वो आपके ज्यादा हैं। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, आकर्षण बल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। चलिए इसी को लिंग में ढालते हैं। समझिए, द्रव वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जिनका आयतन निश्चित होता है, किंतु किंतु आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। इसमें इसमें कणों के बीच अंतराकाशी रिक्त स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है, ठोस की तुलना में अधिक होता है, किंतु किंतु आकर्षण बल, किंतु आकर्षण बल, किंतु आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, कम होता है।
एग्जाम्पल जल, दूध, तेल आदि। और भी हैं, आप अपनी बुक में देख लीजिए। हो गया, हो गया ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अवस्था को देखते हैं। नेक्स्ट अवस्था है हमारी गैस। अब देखिए, गैस के बारे में एक पहला पॉइंट समझ लीजिए। जहां पे खाली जगह है वहां पर गैस है, जहां पर भी खाली जगह है वहां पर गैस है। तो आपने मान लीजिए 1 लीटर वाले पात्र में गैस ली है, 1 लीटर वाले पात्र में गैस ली। बोतल आती है ना, उस बोतल में मैंने 1 लीटर की बोतल थी, उसमें मैंने गैस भरी और उसी को गैस को ले जाकर मैंने एक इतनी बड़ी सीसी थी उसमें ले जाके उसको भरा। तो आप जानते हो वो सीसी जो होगी इतनी बड़ी वो खाली होगी, खाली होगी तो कुछ ना कुछ गैस होगी उसमें, और इसमें से गैस इसमें भर रहा हूं तो इसमें गैस और जो ये खाली बोतल उसमें गैस, या जब मिलेगी तो बढ़ेगा, गैस की मात्रा बढ़ेगी। और इतनी बड़ी सीसी थी तो इस सीसी के आकार का गैस का आकार था। इतनी बड़ी सीसी में जब मैंने गैस को भरा तो वो गैस इस सीसी के आकार की हो गई। तो आप देख रहे हो कि इसमें 1 लीटर थी और जब मैंने छोटी वाली में भरी तो आप सोच सकते हो वो खाली थी, खाली थी यानी कोई ना कोई गैस थी। तो 1 लीटर की जो थी वो हो सकता है 1.5 लीटर वाली, 1.5 लीटर गैस बन जाए, ठीक है ना। या 1 मोल मैंने ले रखी वो हो सकता है 1.5 मोल बन जाए, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये भरी हुई है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ये सीसी खाली है। खाली है तो यानी कोई ना कोई गैस होगी। हमारे वायुमंडल में गैसें विद्यमान है, वो गैसें जो हैं, अब ये कमरा जैसे कि मैं खड़ा हूं यहां पे तो गैस है, यहां पे कोई ना कोई गैस नहीं, CO2 है, O2 है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस तो हमारी पर्यावरण वायुमंडल में मिली हुई है, जिसको आप ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये गैसें तो हमारी वैसे भी वातावरण में है, तो कोई भी खाली चीज है उसमें कोई ना कोई गैस होगी। तो यहां पे आप सोच सकते हो कि खाली चीज में अगर हम गैस को भरेंगे तो गैस की मात्रा को बढ़ाएगा या बढ़ेगी गैस की मात्रा। तो यहां पर आयतन और आकार दोनों कैसे हैं, अनिश्चित हैं। आकार और जो आयतन है हमारा वो दोनों अनिश्चित है। और आप देख रहे हो कि गैस में दिखाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत अधिक दूर दूर हैं, इनके कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। अब कणों के बीच की दूरी अधिक है, दूर दूर है, तो रिक्त स्थान अधिक है, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान इनके बीच में है। लेकिन आकर्षण बल कैसा हो गया, अब चुंबक के दो कणों को, दो टुकड़ों को अगर आप बहुत दूर दूर रख दोगे तो कभी वो आपस में चिपक नहीं पाएंगे, यानी कि जो आकर्षण बल है बिल्कुल ना के बराबर, नगण्य हो जाता है, ठीक है ना। अब पॉइंट को समझिए यहां से, गैस वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। इनमें कणों के बीच अंतरा काशी रिक्त स्थान
सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए इनके कणों के बीच, इसलिए इनके कणों के बीच आकर्षण बल शून्य होता है। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं लगता आकर्षण बल यहां पे। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस आदि। नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, बहुत सी गैसें हैं, आप जो भी लिखना चाहो। हो गया, तीनों अवस्थाएं आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और बाकी जो इस पे चर्चा है वो हम आगे करेंगे। और आपको पदार्थ ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं कि कौन पदार्थ ठोस है, कौन पदार्थ द्रव है, कौन पदार्थ गैस है। अपने आप सोचना है और लिखना है, उनको ठोस द्रव गैस में विभक्त करना। ये आपका होमवर्क है, आप चेक कराना, आप व्हाट्सएप पे सेंड करना। धन्यवाद।